ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक कंडक्टर है जो कि वो हाफ सिलेंडर के फॉर्म में है। जो सिलेंडर का रेडियस है वो है हमारा r, और जो वॉल का थिकनेस है वो है हमारा t, और जो हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर हमारा है l। तो सवाल ये है, जो पहले तरीके से अगर करंट फ्लो होता है, यानी बैटरी जो है मैं ये दोनों फेस के बीच में लगाया हूं, सामने वाला और पीछे वाला, तब जो करंट फ्लो करता है वो है I1। और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला फेस और ये वाले फेस के बीच में अप्लाई किया हूं, तब करंट जो फ्लो करता है वो अगर मेरा I2 है। तो सवाल यहां पर ये है, जो उस I1 के दौरान रेजिस्टेंस अगर R1 है और I2 के दौरान रेजिस्टेंस इफ इट इज R2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। ठीक है। अच्छा, अगर हम I1 के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम लोग I1 के लिए बात करें तो सिंपल सी बात है, अगर हम अंदर एंटर करते हुए देख रहे हैं, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसे नजर आएगा वो तो ये वाला आएगा। तो एरिया ए जो होगा, क्या तुम लोग सब लोग मेरे साथ सहमत हो या नहीं? दैट विल बी सिंपली पाई आर इंटू टी। जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू पाई आर इंटू टी। कैसे? अच्छा, अगर आधा मेरा सर्कल में देखता हूं तो आधा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर तो बहुत टी कम है, तो मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। तो डी जो आ जाएगा दैट विल बी आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r होगा, 2 कटेगा, दैट विल बी पाई आर इंटू डी आर। और डी आर जो है वही तो हमारा टी है। तो जो स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा वो हमारे पास सिंपली आएगा टी। ठीक है, तो एरिया हमारा ये है, और जो हमारा लेंथ है, जो हमारा लेंथ की तरह काम करेगा, दैट लेंथ विल बी सिंपली इक्वल्स टू एल। तो R1 जो हमारे पास आएगा that will be equals to rho L by pi R into T. So that is the value of R1. अच्छा, similarly for I2 हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारा एरिया आएगा वो एरिया कितना आएगा? ध्यान देना, यहां पर जो हमारा साइड वाला एरिया होगा वो बेसिकली तो हमारा ये वाला एरिया कंसीडर्ड होगा। तो इसका लेंथ जो है वो है हमारा L, ये है हमारा T। तो सिंपली जो हमारे पास आएगा दैट विल बी L इंटू टी। तो एरिया A जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू L इंटू टी। और जो मेरा लेंथ होगा इस काम के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट विल बी द स्लैंट लेंथ। ठीक है, एंड आधा सरकमफेरेंस, पूरा सरकमफेरेंस जो होता है वो होता है 2 पाई आर। तो आधा सरकमफेरेंस जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू पाई आर। ये हमारे पास उसका लेंथ आने वाला है। तो इस केस में जो हमारा R2 होगा, दैट R2 विल बी सिंपली इक्वल्स टू रो पाई आर बाई LT। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ R2। तो दोनों तरीके से करंट फ्लो में अगर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन दोनों फेसेस के सामने अप्लाइड है, तो इन दैट केस हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी रो L बाई पाई RT। और अगर मैं आमने सामने अप्लाई करूंगा तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी रो पाई R अपॉन LT। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, ये वाला देखते हैं यहां पर क्या बोला है। मेरे पास ये जो फिगर है, इस फिगर का एक स्पेशल नाम होता है, दैट इज अ टोरॉइड। ठीक है, इस फिगर को हम बोलते हैं टोरॉइड। दैट टोरॉइड हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया
इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है बी, जो बीच का मीडियम है उसका रेजिस्टिविटी जो है दैट इज इक्वल्स टू रो। अच्छा, ये टोरॉइड का कर्व सरफेस सेंटर में जो एंगल बनाता है दैट इज 3π/2, यानी जो कटा हुआ पार्ट है वो π/2 है, यानी जो बाकी एंगल बनाता है वो है 3π/2। ठीक है, जो ये हाइट है दैट हाइट इज इक्वल्स टू h। तो हमें दो केस के लिए रेजिस्टेंस निकालना है जस्ट लाइक दिस। पहला, जहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं किसके बीच में, इनर एंड आउटर सरफेस जो कर्व सरफेस है, और ये वाला फ्लैट सरफेस और ये वाले फ्लैट सरफेस के बीच में। इन दोनों केस में जो करंट फ्लो होगा उन दोनों केस पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। तो सबसे पहले कर्व वाला पार्ट के लिए करते हैं। अच्छा, कर्व वाला पार्ट को करने के लिए हम एक चीज देखेंगे, जो यहां से कोई भी एक जनरल रेडियस r पर मैं एक पतला सा स्ट्रिप काट लूंगा ऑफ थिकनेस dr। पहले वाले पार्ट पे r डिस्टेंस पर कोई भी एक पतला सा स्ट्रिप काट लो ऑफ थिकनेस dr। ठीक है, सो ये वाले के लिए जो हमारा लेंथ होगा दैट लेंथ विल बी सिंपली इक्वल्स टू dr। ठीक है, और जो हमारा एरिया आएगा, ध्यान देना ये कर्व सरफेस एरिया है, दैट विल बी 2πr। सॉरी, क्या लिख दिया, टोटल से एंगल कितना है सेंटर पे 3π/2, तो r थीटा से मेरे पास ये लेंथ आ जाएगा 3π/2 इंटू r इंटू द हाइट h, क्योंकि जो मैं बेसिकली काटूंगा वो तो मैंने एक रेक्टेंगल काटूंगा। s इक्वल्स टू r थीटा से मैंने लेंथ निकाल लिया और हाइट तो हमारा h है, सो दैट इज गोइंग टू बी माई एरिया। तो यहां पर जो हमारे पास dr आएगा दैट विल बी रो इंटू दिस डिवाइडेड बाय 3πh/2 इंटू r, सो दैट विल बी 2 रो by 3πh into dr by r। सो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज अ रेजिस्टेंस r। ये वाला पार्ट तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, रेजिस्टेंस r हमारे पास सिंपली आ जाएगा 2 रो by 3πh इंटीग्रल dr by r a to b। r का वैल्यू a to b वेरी करेगा एंड वी विल सिंपली गेट that will be equals to 2 rho by 3πh into ln b by a। Right, अब across the flat surface क्या होने वाला है। अच्छा, across the flat surface exactly मुझे एक सिमिलर टुकड़ा तो काटना पड़ेगा, एंड यहां पर फ्लैट सरफेस पे जब मैं काटूंगा ये वाला फ्लैट सरफेस को सेकंड पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा बाहर लेकर आता हूं। ठीक है, दिस इज अ फ्लैट सरफेस, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। नाउ जो बीच वाला लाइन है यहां से ये डिस्टेंस जो है वो है हमारा a, ये वाला डिस्टेंस जो है वो है हमारा b। मैंने यहां पर एक r दूरी पर dr का पतला सा स्ट्रिप काट लिया। यहां से मैंने r दूरी पे एक dr का पतला सा स्ट्रिप जो है वो मैंने काट लिया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा एरिया होगा dA that will be simply h into dr, और जो लेंथ होगा ध्यान देना वो लेंथ तो हमारे पास सिंपली ये वाला पूरा का पूरा जो लेंथ है, ये वाला मैंने जो डॉटेड लाइन ड्रॉ किया हूं, ये लेंथ L जो हमारे पास आएगा that will be simply equals to
3 pi by 2 into r. That is my length. तो यहां पर जो मेरा रेजिस्टेंस का टुकड़ा काटेगा वो dr, ध्यान दो मेरे पास कितना आ जाएगा, that will be rho into 3 pi by 2 into r divided by h into dr, that will be 3 pi rho by 2h into r by dr. Now please observe, ये जो मेरे सारे एलिमेंटल टुकड़ा कटेगा ये तो हमारा कैसे कटेगा, ये सारे के साथ याद करो कैपेसिटेंस में कराया था। ट्राई टू रियलाइज ये सारे के सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम होगा, करंट जो होगा वो हमारा डिफरेंट होगा। देखो सीरीज पैरेलल अभी तक पढ़ाया नहीं हूं, एग्रीड, लेकिन इतना सीरीज पैरेलल तुम लोगों को करंट में पहले से भी आता है। ठीक है, मैं सारे फिगर्स को बेसिकली यहां पर एक जगह पर निपटा रहा हूं, तो थोड़ा सा सीरीज पैरेलल तुम लोगों को भी आता है क्योंकि 9-10 में तुम लोगों ने पढ़े ही हो। ठीक है, मैं फॉर्मलाइज करूंगा इवेंचुअली, वो अलग बात है, बट मोटे मोटे दौर पे एक बेसिक आइडिया तो यहां पर लग ही जाएगा। तो यहां पर जो है, यहां पर अगर हम साफ साफ देखें, सो ये ऑल दीज DRs आर गोइंग टू बी इन पैरेलल, ऑल दीज DRs are going to be in parallel. ठीक है, तो ये सारे के सारे अगर पैरेलल पे होता है तो जैसे वहां पर सीरीज को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, तो 1/r यहां पर आएगा 1/इंटीग्रल dr, that will be 2h by 3 rho pi dr by r का इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b। यहां पे 1/r को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली r को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास सिंपली आ जाएगा that will be 2h by 3 pi rho ln b by a। तो टोरॉइडल स्ट्रिप का जो हमारा रेजिस्टेंस इस केस में आएगा that will be 3 pi rho by 2h into ln divided by ln b by a। So that will be the resistance of the toroid। Okay दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट एंड यूनिक सिनेरियो है। हमारे पास दो मेटालिक बॉल है ऑफ रेडियस a एंड b। ठीक है, वो एक मीडियम के अंदर इंसर्टेड है जिनका पोटेंशियल मीडियम के अंदर इंसर्टेड है जिनका रेजिस्टिविटी है रो। ठीक है, सवाल ये पूछा गया है अगर डेप्थ ऑफ इंसर्शन और दोनों बॉल के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द टू बॉल्स, तो ये वाले सिस्टम का रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारा कितना होने वाला है। ये थोड़ा सा अनोखा क्वेश्चन है, एक बार के लिए देखते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों बॉल के बीच पे मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया V0। तो मान लो यहां पर जो करंट जा रहा है वो है I, समथिंग लाइक दिस। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू V0 by I। अच्छा, यहां पर अब ये I जो है, ये I को निकालने का एक दूसरा तरीका भी देखते हैं, क्योंकि ये जो हमारा I है वो विद इन दिस मीडियम हमारा कंप्लीटेड है।
इस मीडियम के थ्रू तो कंप्लीट हो रहा है सर्किट। अच्छा, तो यहां पर इसके सरफेस में से एक बार के लिए इस वाले बी को भूल जाओ, इस वाले बी को कंप्लीटली भूल जाओ एक बार के लिए। तो यहां से जो हमारा करंट है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकली हर डायरेक्शन पे निकलेगा इस तरीके से, ठीक है। सो कोई भी अगर मैं यहां से एक जनरल डिस्टेंस r पर आ जाता हूं तो J जो आएगा दैट विल बी सिंपली I बाई 4 पाई r स्क्वायर। और ये वाला जो J है इसको J1 नाम दे देता हूं, चलो। दैट कैन बी रिटन एज अ ρ1 बाई, सॉरी क्या लिख रहा हूं, E1 बाई ρ1, ठीक है। तो एक बार एकदम बी को मैंने कंप्लीटली राइट नाउ भूल गया हूं, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके कारण E1 दैट विल बी ρ1 बाई 4 पाई r स्क्वायर इनटू द करंट I। तो इसके सरफेस को अगर मैं VA बोलता हूं, इंफिनिटी का पोटेंशियल तो 0 है, तो 0 माइनस VA मैं सिंपली लिख सकता हूं या नहीं, माइनस इंटीग्रल E1 इंटू dr, एंड r varies from A to infinity. So VA will be simply equals to ρ1 I by 4 pi integral dr by r square varying from A to infinity. So that will simply come out to be equals to ρ I divided by 4 pi A। पता नहीं ρ1 क्यों लिख रहा था मैं, हाँ, ρ I by 4 pi A। ये हमारा A पॉइंट का पोटेंशियल है। अच्छा, अब A को भूल जाओ। अब अगर मैं B के बारे में देखूं तो B पे तो करंट हमारा इस तरीके से स्फेरिकली सिमेट्रिकली इसके अंदर एंटर करेगा। A को भूल जाओ। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो उन दोनों का वेक्टोरियल सम होगा, वो तो छोड़ दो। जो हमारे पास J2 का वैल्यू है दैट विल बी अगेन I बाई 4 पाई r स्क्वायर, कोई भी जनरल डिस्टेंस r पे, एंड दैट विल बी E2 बाई रो। तो हमारे पास जो E2 आएगा दैट विल बी रो बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू I। एंड नाउ यहां पर ऑब्वियसली इंफिनिटी हमारा हायर पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा है वो तो यहां से यहां जा रहा है। तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो VB माइनस 0 माइनस E2 इंटू dr फ्रॉम B to infinity, so that will simply come out to be minus ρ I by 4 pi P। तो ये मेरे पास आ जाएगा VB का वैल्यू। नाउ VA माइनस VB वो तो हमारे पास दे रखा है V0, एंड दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू ρ I बाई 4 पाई 1 बाई A प्लस 1 बाई B। So what we have is V0 by I will be rho A plus B divided by 4 pi AB। ये हमारे पास आ जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन R is nothing but V0 by I। तो हमारे पास
R जो आ जाएगा, that R will be simply equals to rho A plus B by 4 pi AB. So that will be the value of resistance. This is a very, very important result. Please try to memorize this formula. ठीक है? It will be simply rho A plus B divided by 4 pi AB. ओके? ओके दोस्तों, यहां पर अब हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज कॉल्ड द सरफेस रेजिस्टिविटी. सरफेस रेजिस्टिविटी क्या होती है? बेसिकली जब करंट जो है वो हमारा बल्क के थ्रू फ्लो नहीं करके एक सरफेस के थ्रू हमारा फ्लो करता है. ठीक है, यानी बेसिकली क्या है, बात को समझो. जो मान लो हमारे पास यहां पर एक स्ट्रिप है जिसका ये स्ट्रिप का जो हमारा थिकनेस है वो है हमारा T, और करंट जो है वो हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है इस सरफेस के थ्रू. ये 2D फिगर है, ध्यान देना, ये बल्क नहीं है. तो करंट अगर हमारा ये फ्लो कर रहा है और ये वाला लेंथ अगर L है, तो यहां पर इसका सरफेस रेजिस्टिविटी को अगर मैं बोलता हूं रो S, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी सिंपली रो S इंटू T बाई L. L जो है वो पेरीमेट्रिक लेंथ है, यानी जिस लेंथ को वो काट रहा है. यहां पर वो पेरीमीटर देख के घबराओ मत, इसका मतलब पूरा नहीं लिखना है हमें. पेरीमीटर मतलब जो जिस लेंथ को वो काटते हुए जा रहा है वो लेंथ में बेसिकली कहना चाह रहा हूं. ये पेरीमीटर थोड़ा सा गलत डेफिनेशन है, बट ठीक है, काम चला लो. क्लोज सरफेस के लिए वो हमारा सामने का पेरीमीटर होगा. मुद्दे की बात समझो, जिस लेंथ को वो काट रहा है वो वाला लेंथ हमारा होने वाला है. तो R will be equals to rho S into T divided by L. Now based on that एक क्वेश्चन देखो क्या बोला है. हमारे पास एक ट्रंकेटेड सर्कुलर कोन है. ट्रंकेटेड सर्कुलर कोन जो है उसका इनर कोर परफेक्टली इंसुलेटिंग है, बट उसका सरफेस जो है उसका सरफेस हमारा कंडक्टिंग है, और वहां पर जो सरफेस रेजिस्टिविटी है दैट इज इक्वल्स टू रो. जो इसका बॉटम का रेडियस है वो है मेरा A2, और जो मेरा ऊपर का अपर रेडियस है वो है मेरा A1. द हाइट ऑफ दैट फर्स्ट ड्रम इज इक्वल्स टू H, और उसके ऊपर हमारा एक परफेक्टली कंडक्टिंग रो 0 वाला रॉड है जिसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल्स टू A3. तो ये कोन को अगर मैं एक हाईली कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर रखा तो ये हाईली कंडक्टिंग प्लेट और ये हाईली कंडक्टिंग रॉड, इन दोनों के बीच में टोटल सरफेस रेजिस्टिविटी कितना होने वाला है. अच्छा ध्यान देना, इसमें हमारे पास सिंपली दो सरफेसेस है. एक जो है स्लैंट सरफेस ऑफ कोन, और दूसरा फ्लैट सर्कुलर सरफेस ऑन द अपर पार्ट ऑफ कोन, ऑन द अपर पार्ट ऑफ कोन. यानी ऑब्वियसली वो A2 से A3 तक तो एक सरफेस है, वो भी हमें ध्यान देना है. ठीक है, उसके ऊपर का जो सरफेस है वो भी तो हमारा कंडक्टिंग है. पूरे सरफेस ही कंडक्टिंग बोला है तो A2 से A3 तक जो है वो भी तो हमारा डेफिनेटली कंडक्टिंग होने वाला है. सबसे पहले वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द स्लैंट सरफेस रेजिस्टिविटी. ठीक है, अच्छा ये वाले कोन के बारे में अगर हम ध्यान दें तो यहां पर हम कोन को थोड़ा सा पहले कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, अगर मेरा ये सेमी वर्टिकल एंगल जो है उसको अगर मैं अल्फा बोलता हूं,
This is my first term part. We can see here like this. ठीक है, यहां पर जो है this is my A1, this is my A2 and this is my H. ठीक है, अच्छा, तो अब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल, उसके लिए पहले एक बार के लिए सोचो. सो फॉर सेमी वर्टिकल एंगल वी कैन क्लियरली सी, अगर ये हमारा अल्फा है तो ये भी एंगल तो हमारा अल्फा है, तो tan अल्फा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई H. दैट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा. ठीक है, तो ऊपर से अगर मैं कोई भी जनरल डिस्टेंस पर देखूं x पर, यहां का रेडियस अगर मैं निकालना चाहूं, यहां पर एक मैं टुकड़ा काटूंगा. ध्यान देना, यहां पे जो टुकड़ा काटोगे वहां पर तुम्हें dl जो है वो लेना पड़ेगा, उस बात पे ध्यान देना. तो ये x है, ये r है, ये l है. तो r का जो वैल्यू है दैट कैन बी रिटन एज सिंपली x tan थीटा, और l की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली x sec अल्फा. ठीक है, सो ये वाला स्ट्रिप का जो हमारा dr आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट विल बी इक्वल्स टू रो एस इनटू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेंथ. जो करंट फ्लो करेगा वो dl को हमारा काटेगा, तो दैट विल बी dl, एंड व्हाट विल बी द एरिया, sorry, what will be the circumference, that will be simply 2 pi r. So what I can write is rho s. अच्छा, dl को मैं क्या लिख सकता हूं, एक काम करो, सबको तुम r के टर्म्स में लिखो, क्योंकि r का लिमिट तो मुझे मालूम है A1 से A2 होगा. तो एक काम करो, सब कुछ को r के टर्म्स में लिखने का ट्राई करो. चलो देखो, ध्यान दो. अच्छा, L अगर मेरा x sec थीटा है तो दैट विल बी r बाई cos अल्फा इंटू cot अल्फा, cos अल्फा बाई sin अल्फा, दैट विल बी r cosec अल्फा. ठीक है, तो dl जो मैं लिख सकता हूं दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू dr इंटू कॉसेक अल्फा कॉट अल्फा. ये जो चीज है उसको मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं. ठीक है, अरे आर कॉसेक अल्फा, तो कॉसेक अल्फा का डिफरेंशिएशन जो होता है दैट विल बी सिंपली माइनस कॉसेक अल्फा इंटू कॉट अल्फा. ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं, ये वाला पॉइंट लिखने के बाद काट देना. सो दोस्तों, यहां पर अगर मैं इसका वैल्यू पुट कर देता हूं, dl का वैल्यू, कॉसेक अल्फा तो कांस्टेंट है तो ये तो हमारा बाहर हो जाएगा, तो रो एस कॉसेक अल्फा बाई 2 पाई आर इंटू dr बाई आर. ध्यान देना, यहां पर एक गलती थी, उसको ढंग से करेक्ट कर देना. ठीक है ना, यहां पे एक गलती थी. ओके दोस्तों, तो हमारे पास जो r आएगा, ये R1 पहले वाले पार्ट का, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू रो एस कॉसेक अल्फा. कॉसेक अल्फा का वैल्यू को बाद में पुट करते हैं, integral dr by r, and that has to be integrated from A2 to A1. ठीक है,
So what we will get is rho s cosec alpha by 2 pi into ln of a1 by a2। ये हमारा सबसे पहला पार्ट है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा सर्कुलर पार्ट पे आ जाओ। जो हमारा सर्कुलर पार्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसका इनर रेडियस जो है दैट इज माई a3 और जो हमारा आउटर रेडियस है दैट इज माई a2 और करंट जो है वो मेरा सरकमफेरेंस के थ्रू जो है वो हमारा फ्लो करने वाला है, दैट वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। करंट जो है वो हमारा सरकमफेरेंस के थ्रू फ्लो करने वाला है, लाइक दिस, दैट वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम हियर let us cut a small strip of thickness dr। ठीक है, तो इसका जो dr होगा वो कितना हो जाएगा, रो एस इंटू dr डिवाइडेड बाई 2 पाई r, सर्कमफेरेंशियल लेंथ। सो R2 जो होगा ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इंटीग्रल dr बाई r फ्रॉम a3 टू a2 रो एस बाई 2 पाई ln a2 बाई a3। तो दोनों पार्ट का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मैंने निकाल दिया हूं। टोटल रेजिस्टेंस के लिए इन दोनों को ऐड करना है। बिफोर दैट एक बार कॉसेक अल्फा को जल्दी से निकाल देता हूं मैं। ठीक है, अच्छा, दैट विल बी 1 बाई साइन अल्फा। ठीक है, तो नीचे तो मेरा a1 माइनस a2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R, दैट विल बी रो एस बाई 2 पाई अंडर रूट h स्क्वायर प्लस a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2 ln a1 बाई a2 प्लस सिंपली a2 बाई a3। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द वेरी सिंपल केस। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुका है। ओके दोस्तों, अब ओम्स लॉ के ऊपर बेस करते हुए कुछ आसान सा बेसिक क्वेश्चंस जो है वो हम कर लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, क्या बोला है, ध्यान दो। हमारे पास 1 मीटर का एक रॉड है और 1 मीटर का रॉड को मैं 2 पार्ट में तोड़ दे रहा हूं ऑफ अनइक्वल लेंथ P एंड Q। जो लेंथ ऑफ P इज टू लेंथ ऑफ Q है वो है मेरा 1:3 और P को अब मैं 2 टाइम्स द लेंथ पे स्ट्रेच कर रहा हूं, तो RP इज टू RQ। जो नया रेजिस्टेंस ऑफ P है और जो Q का रेजिस्टेंस है उन दोनों का रेशियो हमारा क्या होगा। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, इसका टोटल लेंथ अगर 1 मीटर है तो लेंथ ऑफ P जो होगा वो आ जाएगा 1/4 मीटर और लेंथ ऑफ Q जो है वो है मेरा 3/4 मीटर। एरिया राइट नाउ इसका A है और एरिया इसका भी तो A ही है और अब मैं P का लेंथ को जो है वो मैं डबल कर दे रहा हूं, तो L' जो है वो हो जाएगा मेरा 1/2 मीटर। तो इसका जो नया एरिया होगा A' दैट वो मेरा आधा हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से। ये तो हमने पहले भी देखे थे। तो आरपी का जो वैल्यू होगा अब
that will be rho into 1/2 divided by a/2. That will be rho by a. और जो हमारा Q का वैल्यू आएगा RQ, rho into 3/4 A, that will be 3 rho by 4 A. तो हमारे पास सिंपली ये आ जाएगा RP is to RQ, that will be rho by A is to 3 rho by 4A. So that will simply come out to be equals to 4/3. Pretty simple and straightforward. Okay? Okay दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ध्यान दो। हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसका वॉल थिकनेस है 0.1 मिलीमीटर एंड दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर। उसका जो स्फीयर है उसका रेडियस जो है वो है मेरा 10 सेंटीमीटर। उसका इक्वेटर पे 0.2 सेंटीमीटर का थिकनेस का एक पतला सा स्ट्रिप है दैट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है। अच्छा, जब मैं बैटरी कनेक्ट करता हूं पोटेंशियल डिफरेंस V और V का वैल्यू होता है 0.1 मिली वोल्ट, तो जो हमारा करस्पॉन्डिंग करंट है वो है मेरा 5.12 एम्पियर। तो सवाल यहां पर ये है, जो अगर मैं एल्यूमिनियम का स्ट्रिप को एसी का स्ट्रिप से रिप्लेस करूंगा तब मेरा करंट का वैल्यू कितना होने वाला है। दोनों का रेजिस्टिविटी जो है वो हमारा दिया हुआ है। बाकी सब कुछ को पहले एक बार भूल जाता हूं। ठीक है। तो जो हमारा R और ड्यू टू द एल्यूमिनियम होगा दैट विल बी सिंपली रो एल्यूमिनियम। जो करस्पॉन्डिंग लेंथ होगा वो बेसिकली हमारा स्ट्रिप का विड्थ होगा। जो हमारा करस्पॉन्डिंग वो होगा वो बेसिकली हमारा स्ट्रिप का विड्थ होगा एंड स्ट्रिप का विड्थ जो है दैट विल बी B डिवाइडेड बाई द एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा दैट विल बी नथिंग बट द 2 पाई रेडियस इंटू T। ये हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द एल्यूमिनियम आएगा। ठीक है। T यहां पर वॉल थिकनेस है, वो थिकनेस तो हमें दिया हुआ है, राइट। 2 पाई इंटू T कैसे लिखा हूं समझ में आ गया ना। ऑब्वियस सी बात है, जो एरिया है पाई आर स्क्वायर उसका छोटा सा डिफरेंशिएशन कर दो, जो dr है वही तो हमारा T है। T इज मच मच स्मॉलर क्योंकि थिकनेस जो है वो मेरा केवल 0.1 मिलीमीटर ही है। ठीक है। और इसको मैं लगभग स्ट्रेट एज्यूम कर रहा हूं बिकॉज 0.2 सेंटीमीटर कैन बी अगेन कंसिडर्ड टू बी मच लेसर एज कंपेयर टू दैट ऑफ 10 सेंटीमीटर। 1/50 टाइम्स है, इतना तो हमारा चलता है। तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर मैं ध्यान दूं, चलो सब कुछ को हम लोग यहां पर SI में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस मिलीमीटर स्क्वायर यानी 10 to the power -6, ये हमारा मीटर पे आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है। B जो है वो है हमारा कितना, 0.2 सेंटीमीटर यानी 0.2 इंटू 10 to the power of -2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R दैट इज 0.1 मीटर और T तो है मेरा 1 मिलीमीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ द एल्यूमिनियम जो हमारे पास आएगा वो हमारा इतना आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान दें कितना आ रहा है ये, सो दैट विल बी, ये 0.1 हो जाएगा। ठीक है। और ये 0.1 तो काट दो, तो मेरे पास जो आ जाएगा 3/पाई इंटू 10 to the power -10 by 10 to the power -3, that will be 3/pi into 10 to the power -7। ठीक है। तो ये हमारे पास मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ सही किया हूं कैलकुलेशन। प्लीज लेट मी चेक वंस अगेन। ये हमारे पास रेजिस्टेंस जो है
एल्यूमिनियम वाले पार्ट का वो हमारे पास आ चुका है। और जो हमारा Fe वाले पार्ट का रेजिस्टेंस आएगा पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, 3/π इंटू 10⁻⁻⁷ ये तो हमारे पास आएगा ही आएगा। यानी मैंने गड़बड़ किया हूं, 0.1 मिलीमीटर था, उसको मैं 10⁻³ लिखा हूं। सॉरी, अभी ध्यान गया, सॉरी। वॉल थिकनेस 0.1 मिलीमीटर था, सॉरी। 3/π इंटू 10⁻⁻⁶ यहां पर तो हमारे पास आ जाएगा, और बाकी तो केवल रेजिस्टिविटी का ही बदलाव आएगा। इट विल बी 0.1 डिवाइडेड बाई 0.03, सो दैट विल बी 10/π इंटू 10⁻⁻⁶ ओम। ठीक है। अच्छा, जो हमारा आर स्फीयर था वो कितना था? आर स्फीयर जो था, जब मैं 0.1 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा था तो 5.12 एम्पियर जो है वो हमारा फ्लो करते हुए नजर आ रहा था। तो टोटल स्फीयर का जो हमारा रेजिस्टेंस पहले था that will be 10⁻⁻⁴ divided by 5.12 ohm। ठीक है। तो जब मैं एल्यूमिनियम को लोहे से रिप्लेस करूंगा तो हमारे पास R' स्फीयर जो आएगा that will be 10⁻⁻⁴ माइनस एल्यूमिनियम वाले का रेजिस्टेंस 3/π इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस 10/π इंटू 10⁻⁻⁶, 7/π प्लस 100/5.12 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम। ये हमारे पास आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। ओके दोस्तों, तो इफ वी कैलकुलेट दिस कम्स आउट टू बी 21.76 इंटू 10⁻⁻�6 ओम। प्लीज चेक द कैलकुलेशन बहुत ज्यादा गंदा है। अगर कहीं पर कोई गलती हो गई है वो एक बार प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास है आर स्फीयर जो है, R' स्फीयर जो है वो हमारे पास आ चुका है। पोटेंशियल डिफरेंस है 0.1 मिलीवोल्ट। तो करंट I जो हमारे पास आएगा 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 21.76 इंटू इतना एम्पियर, तो 100 डिवाइडेड बाई 21.76 एम्पियर, दैट इज अ 4.59 एम्पियर। सो दैट इज द करंट फ्लो। अगर जेनरिक टर्म्स पे मैं निकाल दूं, ध्यान देना, जो हमारा R' स्फीयर आया है वो है क्या? अगर मैं कैलकुलेशन के लिए लास्ट में वैल्यू पुट करना है जिसपे V/I टोटल रेजिस्टेंस तो था ही था, माइनस रो एल्यूमिनियम इंटू B/2πRT प्लस रो Fe इंटू B डिवाइडेड बाई 2πRT, दैट इज V/I रो Fe माइनस रो एल्यूमिनियम B/2πRT। ये हमारे पास आ गया है R' स्फीयर, और जो हमारा करंट I आएगा वो आएगा सिंपली V/R' स्फीयर। तो प्लीज एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर कहीं पर कोई गलती है तो वो करेक्ट कर लेना। मेन एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ चुका है, बाकी जो है वो तुम लोग वैल्यू पुट करते हुए निकाल सकते हो। इतना गंदा कैलकुलेशन जो है वो एग्जाम पे आने का संभावना थोड़ी कम होती है। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। A ring of radius r is made of uniform wear of cross sectional radius equals to a।
ए जो है, मैं एक चीज लिखना भूल गया हूं, ए जो है दैट इज मच मच लेस देन आर। जो हमारा रो है दैट वेरीज फ्रॉम अ फिक्स्ड रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू द एंगुलर पोजिशन एज शोन। ठीक है, रो हमारा कांस्टेंट नहीं है, यानी ये अगर मेरा रिंग है, ठीक है, तो कोई एक फिक्स्ड रेडियस के रेस्पेक्ट में मैंने ये रो का ऑब्जर्वेशन लिया हूं। ठीक है, मान लो ये हमारा फिक्स्ड रेडियस है, तो इसके रेस्पेक्ट में हमारा थीटा जो है दैट इज मेजर्ड। सो वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द रिंग। दोस्तों ध्यान दो, ऑब्वियस सी बात है, हमें रिंग को पूरी तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बेस्ट तो ये है जो यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लो बाहर और रिंग का दोनों एंड पे ही यहां पर पॉइंट ले लो, ए और बी। पूरा रिंग का लेंथ को इस्तेमाल करूंगा तभी तो मेरे पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस डेफिनेटली आने वाला है। तो वी हैव टू यूज द कंप्लीट रिंग, यानी जहां पर तुम्हारा कोई भी रिंग है उस पॉइंट को काट लो, और बेस्ट है वो जो फिक्स्ड रेडियस वाला पॉइंट है उसी वाली जगह पे काट लो, और वहां पर जो दोनों एंड है उन दोनों के जो दोनों एंड है उन दोनों के बीच में हम लोग का मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो मैंने क्या किया, एट अ डिस्टेंस ऑफ थीटा फ्रॉम हियर कट अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस डी थीटा। तो यहां पर जो लेंथ आएगा डीएल दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू आर डी थीटा। यहां पर जो लेंथ आएगा डीएल दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू आर डी थीटा। ठीक है, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट फंडा क्या है, जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू पाई ए स्क्वायर। तो डी आर जो आएगा दैट विल बी रो आर डी थीटा बाई पाई ए स्क्वायर। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी आर बाई पाई ए स्क्वायर इंटीग्रल रो डी थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई। एंड ट्राई टू रियलाइज ये वाला जो हमारा इंटीग्रल रो डी थीटा होगा दैट इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व। पहले ये वाला एरिया आएगा, ये एक यूनिक एरिया है, उसके बाद दूसरा यूनिक एरिया मेरा ये वाला है, तीसरा यहां पर ये कांस्टेंट है, जब ये तीसरा यूनिक एरिया हमारे पास ये वाला है, एंड फिर जो चौथा यूनिक एरिया है वो हमारा ये वाला है। सो जो हमारा एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, पहला जो है 0 to पाई बाई 2 हमारा एक ट्रेपीजियम है, तो हाफ इंटू पाई बाई 2 इंटू रो 1 प्लस रो 2 एंड बाई सिमेट्री ऑब्वियसली इंटू 2 इसका आएगा, प्लस रो 1 इंटू पाई बाई 2 ये वाला जो हमारा है, ठीक है, जो रेक्टेंगल है, एंड लास्ट में वापस एक ट्रेपीजियम है मेरे पास दैट विल बी हाफ इंटू पाई बाई 2 इंटू रो 2 प्लस रो 3। तो टोटल एरिया जो हमारे पास आएगा दैट विल बी पाई बाई 4 अगर मैं लेता हूं तो 2 रो 1 प्लस 2 रो 2 प्लस 2 रो 1 सॉरी यहां पे रो 1 प्लस रो 3 है, सॉरी, प्लस रो 1 प्लस रो 3 दैट विल बी पाई बाई 4 5 रो 1 प्लस 2 रो 2
प्लस रो 3। तो दैट विल बी द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R, दैट विल बी स्मॉल r बाय पाई a स्क्वायर, पाई बाय 4, 5 रो 1 प्लस 2 रो 2 प्लस रो 3, that will be equals to r by 4a square, 5 रो 1 plus 2 रो 2 plus रो 3। ये आ जाएगा मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस। ओके